अब चांदी में क्या हुआ है, आप देखो एक साल से 1 जनवरी 2025 को 88,000 रुपए के आसपास चांदी था 1 केजी। 15 दिसंबर का डेटा है 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है चांदी। मतलब एक साल में 130% की ग्रोथ। अच्छा, गोल्ड की भी बात अगर हम करें तो गोल्ड ने जो एक साल में रिटर्न दिया है वो तकरीबन 70% के आसपास का दिया है, लेकिन चांदी ने 130% दिया है, मतलब लगभग डबल गोल्ड से। तो अच्छा, कई कई जगहों पे ये भी बात होती है कि सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड। भैया, आप गोल्ड को ओवर परफॉर्म तो कर ही दिया है चांदी ने, आगे भी ये गोल्ड ही बनने वाला है। ये भी आज आपको समझ में आएगा कि इसकी भी क्या रियलिटी है। बचपन में हम सब ने वो कहानी तो सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश वाली, कि कछुआ लगातार चलता रह गया, खरगोश स्पीड से भागता था लेकिन रुकता था। इस चक्कर में क्या हुआ, कछुआ आगे निकल गया, लगातार वो कंसिस्टेंट था। अब जहां स्पीड की बात आती है हम खरगोश का एग्जांपल देते हैं, जहां कंसिस्टेंसी की बात आती है वहां हम कछुए का एग्जांपल देते हैं। चांदी का जो इन दिनों हाल है, जिस तरीके से एक साल में ये भागा है, ये देखो अब एक्सपर्ट्स क्या कहने लग गए हैं कि 3 लाख रुपए, कहां गया, 3 लाख रुपए पार होने की उम्मीद है। 2 लाख तो हो ही गया चांदी, अब 3 लाख रुपए पार होगा भैया अगले एक साल में ये। तो हम ये जानेंगे आज, समझेंगे आज, थोड़ी एनालिसिस करेंगे कि ये चांदी जिस स्पीड से भाग रहा है ये खरगोश है कि कछुआ है। कछुआ कहने का मतलब जिस स्पीड से भाग रहा है कंसिस्टेंट रहेगा या खरगोश की तरह रुक जाएगा। और यहां रुकने का मतलब आपको पता है, क्रैश होता है। तो थंबनेल में जैसा आपने देखा कि 80% क्रैश या फिर चांदी 3 लाख पार। आज हम पूरी एनालिसिस करके समझेंगे कि भैया 80% क्रैश होने वाला है चांदी में या 3 लाख पार होगा। पूरी डिटेल एनालिसिस करूंगा। आपको पता है जब भी हम एनालिसिस लेकर के आते हैं पूरा फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के साथ आते हैं, डिटेल में समझाता हूं आपको। ठीक है, दोनों पहलू समझाऊंगा, क्रैश वाले का क्या पहलू है और 3 लाख जाने वाले का क्या पहलू है, और फिर आप डिसाइड करना कि किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सारे फैक्ट्स मैं आपको देने वाला हूं। अब चांदी में क्या हुआ है, आप देखो एक साल से 1 जनवरी 2025 को 88,000 रुपए के आसपास चांदी था 1 केजी। 15 दिसंबर का डेटा है 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है चांदी। मतलब एक साल में 130% की ग्रोथ। अच्छा, गोल्ड की भी बात अगर हम करें तो गोल्ड ने जो एक साल में रिटर्न दिया है वो तकरीबन 70% के आसपास का दिया है, लेकिन चांदी ने 130% दिया है, मतलब लगभग डबल गोल्ड से। तो अच्छा, कई कई जगहों पे ये भी बात होती है कि सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड। भैया, आप गोल्ड को ओवर परफॉर्म तो कर ही दिया है चांदी ने, आगे भी ये गोल्ड ही बनने वाला है। ये भी आज आपको समझ में आएगा कि इसकी भी क्या रियलिटी है। 1 जनवरी को 88,000, 130% का रिटर्न। क्यों भाग रही है चांदी, अब ये समझो यहां ध्यान से भैया। चांदी के ना यूज केसेस काफी ज्यादा हैं। गोल्ड और चांदी को अगर आप कंपेयर करो तो गोल्ड के सबसे ज्यादा यूसेज ज्वेलरी के फॉर्म में होते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और वैसे ज्यादा यूज केसेस आपको बहुत रेयर मिलेंगे गोल्ड के। लेकिन जब चांदी की बात करते हैं तो यूज केसेस मतलब यूज बहुत ज्यादा है। अब देखो एक चीज आप कि इसके आज के समय में सोलर पैनल का इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, यूसेज बढ़ रहे हैं। और चांदी की जो ओवरऑल डिमांड है ना, उस डिमांड में 46% सोलर की डिमांड है। भैया, सोलर वाले कहते हैं हमको चांदी चाहिए, और ये 46% डिमांड है। 8% डिमांड आती है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आप कार ले लो, ई रिक्शा ले लो, बाइक ले लो, सब ले लो, तकरीबन 8% की डिमांड वहां से है। 12% की डिमांड आती है एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता है ये जो एआई का जितना भी दौर चल रहा है भैया, इसमें चिपसेट, अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं, और ये जो चिपसेट बनाए जाते हैं ना, जिसपे एआई प्रोसेसिंग करता है, इन चिपसेट में सिल्वर यूज होता है। तो वहां 12% की डिमांड है। 24% की डिमांड है इसकी ज्वेलरी से। उसके बाद 7% की डिमांड है इसकी मेडिकल अदर इक्विपमेंट से। मेडिकल के जो इक्विपमेंट बनते हैं वहां भी चांदी का इस्तेमाल होता है। तो चांदी, एक चीज तो समझ में आता है कि सिर्फ ज्वेलरी या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की चीज नहीं है यहां भैया, उसके यूज केसेस बहुत ज्यादा हैं, गोल्ड का इतना नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि चांदी के इतने यूज केसेस हैं तो चांदी तो फिर भागता ही रहेगा तब तो है। 3 लाख तो जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, 4 लाख भी जाएगा। अरे रुको, समझाता हूं। अब रीजन समझो, ये जो भाग रहा है चांदी, ये जो दौड़ में खरगोश की तरह सरपट भागे जा रहा है, क्या कारण है इसका? डिमांड सप्लाई देखो मिसमैच है। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपके मोहल्ले में एक समोसे वाला है, वो पूरे दिन का 100 समोसा बनाता है, लेकिन पता चले कि 100 समोसे बना रहा है लेकिन खाने वाले कह रहे हैं हमको 130 समोसे चाहिए। तो क्या होगा, वो समोसे वाला 130 समोसे कहां से बेच पाएगा, वो 100 ही बना पा रहा है। वो क्या करेगा, समोसे का प्राइस घटाएगा कि बढ़ाएगा, क्या करेगा, बढ़ाएगा।
वो 10 रुपए का समोसा 12 में बेचने लग जाएगा, 15 में बेचने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि डिमांड ज्यादा है। चांदी के साथ एग्जैक्टली खेल यही हो रहा है। चांदी में दुनिया में देखो माइनिंग 25,800 टन पूरी दुनिया में हर साल माइनिंग होती है। डिमांड इसकी है 37,000 टन की। माइनिंग कितनी हो रही है? 25,000 टन। डिमांड कितनी है? 37,000 टन, यानी कि 11,000 टन हर साल। और ये 5वां साल है लगातार डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल में देखा जाए तो 24,000 के टन डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ गया है। मतलब सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और क्यों डिमांड बढ़ती जा रही है, हमने आपको यहाँ पे ये जो ग्राफ दिखाया कि इतने सारे यूज केसेस हैं और ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। सोलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, एआई में डिमांड बढ़ती जा रही है, ईवी में डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सब रुकने वाले नहीं है। ये साल दर साल इनकी डिमांड बढ़ रही है और इनकी डिमांड बढ़ रही है तो चांदी की बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। खेल यही हो रहा है। अब उसके बाद माइनिंग। अब आप कह सकते हो कि भैया अगर 37,000 टन की डिमांड है, 25,000 टन का माइनिंग हो रहा है, तो माइनिंग बढ़ा दो, है माइनिंग बढ़ा दो। क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो माइनिंग नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? कि देखो चांदी की डायरेक्ट माइनिंग होती नहीं है। चांदी बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब दूसरे मेटल जब निकाले जाते हैं तो उसके साथ चांदी निकल जाता है। जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इन सब की माइनिंग जब होती है ना तो उसके साथ चांदी निकलता है। तो कॉपर जब निकलेगा तब चांदी निकलेगा, लेड जब निकलेगा तब चांदी निकलेगा। अभी एक डेटा आपको बताता हूं। पेरू जैसा देश, वहां पे हड़ताल हुआ था और हड़ताल की वजह से खुदाई वहां पे रुक गई थी और कॉपर 1% खुदाई, मतलब उसकी माइनिंग कम हुई, कॉपर की 1%। लेकिन कॉपर के 1% कम होने की वजह से चांदी में 5% की कमी आ गई। तो समझो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है भैया। कॉपर अगर 1% कम हो रहा है तो चांदी 5% कम हो जाता है। और यही एक डर का भी कारण बनता है। अभी डर वाले पार्ट पर आऊंगा नीचे। अब दूसरा रीजन है सोलर पैनल और ईवी का बूम। आप देखो ईवी का बूम चल रहा है भैया, सोलर पैनल का बूम चल रहा है। सबको सोलर पैनल चाहिए, सबको ईवी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चाहिए, टेस्ला अलग आ चुका है अब, है? तो सोलर पैनल इक्वल टू चांदी का सबसे बड़ा डिमांड। सोलर पैनल के अंदर छोटे छोटे देखो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बैटरीज होते हैं और चांदी को ना सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है। तो चांदी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है और चांदी का कोई अल्टरनेट भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि चांदी छोड़ करके सोना इस्तेमाल कर लें, प्लेटिनम इस्तेमाल कर लें, कुछ और इस्तेमाल कर लें, ये भी नहीं है। चांदी ही चाहिए। तो जब चांदी ही चाहिए तो डिमांड बढ़नी है। ठीक है। अब ये आप देखो 2020 में सोलर पैनल की डिमांड 7500 थी, 7500 टन थी। 2025 में 15,000 टन हो गया है। यानी कि कैगर अगर देखा जाए तो कैगर 15% हर साल, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सोलर की डिमांड बढ़ी है। और जब सोलर की डिमांड बढ़ी है तो इसी हिसाब से चांदी की भी डिमांड बढ़ गई। ठीक। ईवी आप ले लो, ईवी में भी यही है भैया। बैटरी के अंदर कनेक्शन बनाने के लिए मोटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर में ये इस्तेमाल होता है। अब ये हल्की सी कैलकुलेशन बता देता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, मोटा मोटी समझाता हूं। एक ईवी में 35 ग्राम चांदी अप्रोक्स यूज होता है। 2025-25 में सिर्फ 18 मिलियन ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिका है, जिसमें 18 मिलियन टू 35 अगर करो आप, लगभग 630 टन होता है। तो 630 टन का इस्तेमाल, चांदी का इस्तेमाल हुआ 2025 में। 2026 में 25 मिलियन ईवी बिकेगी ऐसा अनुमान है। अब 25 मिलियन इंटू इतना, और ये अगर देखा जाए तो 39% एक साल में बढ़ोतरी हो गई भैया ईवी की। तो सोलर की डिमांड की ग्रोथ मैंने आपको बताई, 15% का कैगर को वहां चल रहा है। ईवी का डिमांड का ग्रोथ मैंने आपको बताया, और सोलर और डिमांड सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर करते हैं चांदी की डिमांड में। तो चांदी की डिमांड आपको यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। रीजन 3, एआई और सेमीकंडक्टर। कितना परसेंट था चांदी की डिमांड? कितना परसेंट था? 12% के आसपास। ठीक है। आज आप देखो, जब कंप्यूटर की चिप में इंस्टॉल किए अरबों ट्रांजिस्टर को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो वहां पर जोड़ना चांदी के थ्रेड्स, मतलब चांदी के तार इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका भी कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ये सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है भैया। तो यहां हो गई फिर से डिमांड। उसके बाद ईटीएफ और नए इन्वेस्टर्स। आप देखो चांदी के ईटीएफ बनी रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को 600 मिलियन आउंस, 20,200 टन। 15 दिसंबर 2025 यानी कि एक साल में 815 मिलियन आउंस, यानी कि एक साल में 5,130 टन का एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ गया इन्वेस्टमेंट में, ईटीएफ में, इन सब चीजों में। यानी कि 25% की ग्रोथ एक साल में यहां भी आ गई। तो ये सारे फैक्टर्स आपको क्या दिखा रहे हैं? चांदी की डिमांड बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। सप्लाई है उतनी नहीं है। तो ये प्राइस बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। लेकिन
80% क्रैश भी लिखा है शुरुआत में, मैंने आऊंगा उस पर भी, रुको। अब आगे क्या होगा ये समझते हैं, 2026 में क्या हो सकता है। देखो डिमांड सप्लाई जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे समोसे का एग्जांपल मैंने देकर दिखाया कि 100 समोसे बनाए जा रहे हैं, 130 की डिमांड है, वो 30 का जो गैप था, 130 माइनस 100, अब वो गैप 30 से 35 का गैप हो गया है, फिर 40 का गैप, फिर 45 का गैप। इस तरीके से वो समोसे का गैप के हिसाब से आप यहां समझो वो गैप डिमांड और सप्लाई में बढ़ती जा रही है। ठीक, सोलर पैनल की डिमांड में कमी होने का नाम नहीं ले रही है, सोलर पैनल की डिमांड बढ़ती जा रही है, ईवी का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। अच्छा, रुपया कमजोर एक अलग फैक्टर है भैया, रुपया कमजोर देखो 91 तक जा चुका है। अब रुपया जितना ज्यादा कमजोर होगा ग्लोबल लेवल पे चांदी और सोने की डिमांड और बढ़ेगी, और सोने और चांदी की डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइसेस उनके बढ़ेंगे। रुपया जितना कमजोर होगा चांदी की डिमांड और बढ़ेगी, एक फैक्टर ये भी ऐड हो गया। अब समझते हैं जो मार्केट में एक्सपर्ट्स बैठे हैं एकदम एनालिस्ट, एक से एक धुरंधर लोग, वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल तो कह रहे हैं कि 2,40,000 चला जाएगा 2026 के एंड तक। एक्सिस सिक्योरिटीज कहती है 2.40, ये भी चला जाएगा। मार्केट के एवरेजेस हमने जब देखे तो 2.5 लाख के आसपास मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए 2026 के एंड तक चला जाएगा, यानी कि 25% अभी और अपसाइड जाएगा ये। लेकिन एक बात बताऊं आपको, 2024 में यही एक्सपर्ट्स चांदी के बारे में कह रहे थे, सिटी ग्रुप है, वो कह रहे थे कि 2025 के एंड तक, जो 25 में हम अभी हैं, ये 2024 में कह रहे थे कि 2025 के एंड तक 1,16,000 जाएगा पर केजी। कितना हुआ? 2 लाख हो गया। जेपी मॉर्गन ने बोला 1,10,000 होगा पर केजी। कितना हुआ? 2 लाख। सैक्सो बैंक ने कहा कि 1,16,000 पर केजी। कितना हुआ? 2 लाख। यानी कि इनकी प्रेडिक्शन का डबल हुआ एक्चुअल में। तो अब उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि भैया ये लोग जो कह रहे हैं कि 2.5 लाख हो जाएगा, तो इनकी प्रेडिक्शन का पहले डबल हो गया है, तो 2.5 लाख के हिसाब से 5 लाख चांदी हो जाना चाहिए है, फिर 5 लाख होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भैया सारी चीजें हरियाली हरियाली, इतनी हरियाली नहीं होती है मार्केट में ना। ये एक्सपर्ट्स हो गए, एनालिसिस हो गए, ये मार्केट की हवा को देख करके एनालिसिस दी जाती है। मार्केट की हवा जो पिछली 1 साल में ताबड़तोड़ बनी है ना, ये नॉर्मल नहीं है। एक बात समझ लो, चांदी की डिमांड अचानक पिछले साल नहीं आई है, उसके पिछले साल भी थी, उसके पिछले साल भी थी। 5 साल का मैंने डेटा दिखाया ना, पिछले 5 साल से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन पिछले 1 साल में इतना तेज क्यों भागा? इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है, कुछ तो एबनॉर्मल है। तो 4 साल पहले भी बढ़ना चाहिए ना, इसी तरीके से 3 साल पहले भी बढ़ना चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ा? सवाल है कि नहीं, जब 5 साल से डिमांड बढ़ रही है तो। और ये 1 साल की ग्रोथ को देख करके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2.5 लाख चला जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी मान लेंगे। मैं देखो सारे पहलू आपको बता रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं, ब्लंट एकदम नहीं मान लेना भैया कि 1.5 लाख बोल दिया तो चले ही जाएगा, 3 लाख बोल दिया तो चले ही जाएगा, या 80% क्रैश लिख दिया मैंने थंबनेल में तो हो ही जाएगा। मैं तो पहलू सारे एक्सप्लेन करूंगा आपको, आप देखना, एनालिसिस करना। क्या सिल्वर के दाम मैनिपुलेट किए जा रहे हैं? अब आओ ये बात भी समझ लो आप। देखो होता क्या है ना, कोई जब छोटी चीज होती है ना, उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है, बड़ी चीज को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। इसको गोल्ड और सिल्वर दोनों का एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। गोल्ड क्या होता है कि बड़ा मार्केट कैप है, लार्ज कैप समझ लो आप। सिल्वर को आप स्मॉल कैप समझ लो। लार्ज कैप वो भी आप रिलायंस समझ लो भैया, स्टॉक मार्केट का रिलायंस है गोल्ड, और सिल्वर को आप कोई भी छोटा मोटा स्टॉक ले लो, ऐसा है। तो होता क्या है कि 100 करोड़ रुपए का अगर कोई गोल्ड खरीदता है, मान लो 100 करोड़ रुपए डाल दिए मार्केट में, गोल्ड खरीद लिए, तो उसका असर पता है कितना ग्रोथ आएगा ओवरऑल गोल्ड पर? 0.04% बढ़ेगा वो। लेकिन यही 100 करोड़ किसी ने चांदी में अगर डाल दिए ना, तो ये 0.4% हो जाएगा, यानी कि उससे 3 से 5% चांदी का मार्केट उछल जाएगा। मतलब मार्केट गोल्ड में वही 100 करोड़ डालो तो इतना सा हिलेगा, वही 100 करोड़ चांदी में डालो तो ज्यादा हिल जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि कम पैसा, ये 100 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ लगाने वाले बैठे हैं। तो सोच के देखो, 1000 करोड़ अगर जिसके पास है, तो उसके लिए चांदी के मार्केट को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता भैया, 1980 में हो चुका है। आपको हंट ब्रदर्स की बात हमने पहले एक सेशन में करके डिटेल में बताया था कि कैसे उसने पूरे मार्केट को भैया मैनिपुलेट कर लिया था उन्होंने। नेल्सन विलियम लामार हंट ब्रदर थे, अमेरिका के बड़े ऑयल बिलियनियर थे। इन्होंने 30 से 40% तक सप्लाई कंट्रोल कर लिया था। और जब
इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि छोटा मार्केट जब होता है ना, छोटे मार्केट का बड़ा इन्वेस्टर जब बेचना शुरू कर देता है तो ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, और जब ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं पैनिक में वो भी बेचना शुरू करते हैं। बड़े ने तो बेचा ही बेचा, छोटे वाला अलग से बेचेगा, तो एक साथ और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और जिस गिरावट को हम गिरावट नहीं कहते, करेक्शन नहीं कहते, हम उसको क्रैश कहते हैं। और यही हुआ भी था 1980 में कि भैया क्रैश हुआ था, 80% क्रैश। 2 साल में 8 गुना जंप हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद $50 पे जो चला गया था चांदी का प्राइस, उस टाइम पे $50 से सीधा $10 पे गिरा था, और ये 80% क्रैश था। देखो मैं सारे पहलू बता रहा हूं। चांदी की डिमांड बहुत बढ़ रही है, सप्लाई और डिमांड में गैप क्रिएट हो रही है, लेकिन ये पिछले 5 साल से हो रहा है। सवाल ये है कि एक ही साल में इतना प्राइस क्यों बढ़ा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है? चांदी अब सिर्फ देखो सेफ हेवन रह नहीं गया, इसके यूज केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिमांड इसकी बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है भैया। सप्लाई पीछे है, डिमांड आगे है, लेकिन उसके साथ साथ इतिहास को ना भूलना कभी भी। इतिहास में एक बार हो चुका है, बड़े पैसे वाले मैनिपुलेट कर चुके हैं चांदी के मार्केट को। तो हमें नहीं पता अभी कि क्या कोई बैठ करके चांदी के मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब बातें मार्केट में तभी आती हैं जब कोई चोर पकड़ा जाता है। जब तक उधर चोरी चल रही है, किसी को पता ही नहीं कहां कोई चोरी चल रही है, तो हमें नहीं पता कहां कोई चोरी चल रही है, कोई मैनिपुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन चांदी में मैनिपुलेशन करना आसान है, गोल्ड में नहीं है, ठीक। अब 2026 का आउटलुक 2.5 लाख से 3 लाख लोग बता रहे हैं, 4 लाख भी पॉसिबल कह रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि 1 लाख जाएगा तो 2 लाख चला गया, और जब 2.5 लाख कह रहे हैं तो हम तो ऐसे हिसाब से मान लें 5 लाख चला जाएगा, कुछ भी है। तो बॉटम लाइन ये है कि भैया सिल्वर देखो हाई डिमांड पोटेंशियल, हाई रिटर्न पोटेंशियल है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी प्लस हाई रिस्क वाला भी है। तो जो लोग कह रहे हैं सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड, पॉसिबल है, यूज केसेस हैं, लेकिन जो ग्रोथ 138%, 130% हमने पिछले 1 साल में देख लिया, वैसा ही ग्रोथ अगले 1 साल में हो जाएगा, पॉसिबल ये भी है। लेकिन अगर पता चला कि मैनिपुलेशन है तो भैया क्रैश के लिए भी तैयार रहो, दोनों चीजों के लिए तैयार रहो। तो इसलिए सजेशन, अगर मेरे से कंक्लूजन पूछोगे तो अंधा बन के पैसा नहीं डालने का सिल्वर में। यहां थोड़ा बहुत डालते रहो, ठीक है, क्या पता हो गया 3 लाख तब, क्या पता हो गया 4 लाख तब, तो उतना ही पैसा डालो जितना आप 80% क्रैश झेलने के लिए भी तैयार हो। एकदम 3 लाख मान करके पैसा नहीं डालने का। अच्छा, एकदम 80% क्रैश मान के रुक जाने का, ऐसा भी नहीं करने का। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो कि हर समय हर परिस्थिति में थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करता रहता है। बाकी ये जो पूरा हमने इसमें बहुत सारे नंबर भी लिखे हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अपना जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, फ्री इसलिए बोल देता हूं कि लोग कई सारे पेड भी यूज करते हैं, हमारी सारी चीजें फ्री है, आपको पता है। और जो कोई पेड वेड दे रहा होगा हमारे नाम पे, वो AI के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहा है, लूट रहा है। फालतू एड वेड भी चलते हैं हमारा इस्तेमाल करके, फेस, आवाज, तो बचो इन सबसे भैया। हम पूरी तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, हम किसी चीज के पैसे नहीं लेते, सब कुछ फ्री है हमारा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो और एनालिसिस आगे कर सकते हो। बाकी ठीक है, अपना देखो, अब सारी बातें हमने आपको बताई दी। चलो भैया आज के लिए इतना ही।